तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उनको देखेंगे, इनसे बहुत सारे और भी सवाल आपके याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले 1983 में पहली बार भारत के किसी स्थल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1983 में किन किन स्थलों को शामिल किया गया था और उनके बारे में पूरा डिटेल क्या है। तो सबसे पहला स्थल है हमारा आगरा का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्योंकि आगरा भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और ये आगरा का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है, इसके निर्माणकार कौन है, इन सब से और भी सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। तो 16वीं सदी के जो है आसपास इसका निर्माण होता है और इस स्मारक को अपना वर्तमान स्वरूप मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में मिला था, ठीक है ना। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, क्योंकि जो पूरा ये बेल्ट है पश्चिमी यूपी का, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर खूब जम करके पाए जाते हैं। तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहाँ की प्रमुख संरचनाओं में शामिल है जहांगीर का महल, इसके अलावा दीवान खास जो कि शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर और बहुत सारे निर्माण बाद में भी हुए हैं। दीवान आम जो कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। मोती मस्जिद जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना है और इसको शाहजहाँ ने बनवाया है। इसके अलावा अकबर दरवाज़ा, इसको भी इसका नाम बदल करके अमर सिंह द्वार कर दिया गया है। हौज ये जहांगीरी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा देखेंगे जहांगीर के जो न्याय की जंजीर है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी और इसका निर्माण ऑब्वियस सी बात है जहांगीर के टाइम पर हुआ है। इसके अलावा देखेंगे गजनी द्वारा यहाँ पर शीश महल का निर्माण कराया गया है। तो ये सारे निर्माण आपको यहीं पर आगरा के किले में देखने को मिलेंगे और आगरा के किले को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने काफ़ी पहले पढ़ रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। फिर भी देखते हैं अब क्या ध्यान देना कि 1983 में अजंता की गुफा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट बाघेरा नदी के तट पर ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। ये भी हो सकता है एग्जाम में कभी आपसे पूछ ले किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसी चट्टानों को काट करके एक गुफाएं जो हैं बनाई गई हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। मैंने बताया भी था कि नंबर के हिसाब से 29 गुफाएं ही हैं और जो एथेंटिक पुस्तकें हैं वो 29 ही मानते हैं। लेकिन चूँकि गुफा संख्या 14 और 15 के बीच में एक गुफा संख्या 15 ये भी माना जाता है, तो कला की किताबों में 30 गुफाएं मानी जाती हैं, लेकिन नंबर के हिसाब से वहाँ पर भी 29 ही हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 30 गुफाएं लगाना है। यहाँ पर देखेंगे 25 गुफाएं जो हैं बिहार हैं और 4 गुफाएं चैत्य हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल 29 गुफाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। 200 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईस्वी के बीच में ये विकसित हुआ, यानी कि एक लंबे समय तक इसका विकास होता रहा है, एक लंबे समय तक इसका निर्माण होता रहा है। वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इसको उत्कीर्णित किया गया है, ठीक है ना। हरिशेन एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु है जो कि ज़्यादा चर्चा उसकी आती है कि यहाँ पर उसने लंबा समय अपना बिताया है। इसके अलावा देखेंगे अजंता की गुफाओं का संदर्भ चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने भी दिया है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और हुएनसांग जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसने अपनी यात्रा वृतांत में इसकी चर्चा की है, ठीक है ना। यहाँ के जो चित्र प्राप्त होते हैं वो बुद्ध जीवन और जातक कथाओं पर आधारित हैं, ठीक है। आगे देखेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में ही ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं और ये अजंता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 17 गुफा ब्राह्मण धर्म से यानी कि सनातन धर्म से हैं, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से और 5 गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जो कि उसके दिगंबर शाखा से संबंधित है। 5वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इस अवधि के दौरान इसको विकसित किया गया है। यहाँ का सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य जो है कैलाश मंदिर के रूप में प्राप्त होता है, जो कि गुफा संख्या 16 में है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक है ना। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति कैलाश पर्वत उठाते हुए रावण की मूर्ति है, जो कि गुफा संख्या 16 में प्राप्त होती है। 20 रुपये के भारतीय करेंसी के नोट के पीछे तरफ एलोरा गुफाओं को चित्रित किया गया है, उनको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो एलोरा की गुफा को भी 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखेंगे
ताजमहल, ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में 17वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। श्वेत संगमरमर से इसको बनाया गया है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना आप लोग। अपने द्वितीय अभिविन्यास समरूपता, द्वितीय नहीं अद्वितीय, अपने अद्वितीय अभिविन्यास समरूपता में पूर्णता और पित्रा-ड्यूरा कार्य के लिए प्रसिद्ध है। पित्रा-ड्यूरा क्या होता है कि एक जो है आकार बना करके पत्थरों को चिपकाने की एक पद्धति है वास्तुकला में, ठीक है ना। तो उसको पित्रा-ड्यूरा कहा जाता है, जो कि एक बहुत अलग पहचान है किसकी, ताजमहल की। 1920 में इसको राष्ट्रीय महत्व का केंद्र संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है और 1983 में ही इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 1984 में शामिल किया गया कोणार्क सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर आप वर्ष देख लेना 1984। पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। पुरी के निकट स्थित और सूर्य देवता को समर्पित है। विशाल रथ आकार में इसको डिजाइन किया गया है। इसमें मंदिर के दोनों तरफ 12 पहियों की कतारें दर्शाई गई हैं, जिन्हें 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। तो एक तरीके से जो इसका कॉन्सेप्ट है वो रथ के समान है। किसके जैसा है, रथ के समान है, जिसको घोड़े खींच रहे हैं। 10 रुपये के भारतीय करेंसी के नोट के पीछे जो है इस मंदिर को दर्शाया गया है, सूर्य मंदिर कोणार्क का। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह, और इसको भी 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये इस तरफ होता है कोरोमंडल तट, ठीक ना, इस तरफ स्थित है कोरोमंडल तट, हाँ दाहिने तरफ। और इधर क्या है आपका, इधर मालाबार तट होता है। जिन लोगों ने भूगोल पढ़ा है वो जानते होंगे, इधर मालाबार तट होता है, उधर कोरोमंडल तट होता है। तो देखेंगे बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर इसको बनवाया गया था। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में पंचरथ, तट मंदिर जिसे शोर टेम्पल कहा जाता है, अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण, गुफा मंदिर आदि शामिल हैं। रथ मंडपों के रूप में अद्वितीय स्थापत्य शैली, खुली हवा में विशाल ऊर्ध्ववृत्त चित्र जैसे गंगा का अवतरण आदि यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसको कब सम्मिलित किया गया, 1984 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आगे देखेंगे 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, तो सेंट कैथरीन का प्रार्थना गृह, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च और कॉन्वेंट, आवर लेडी ऑफ रोजरी का चर्च, बाम जीसस का विशाल सभा भवन, सेंट काजिटन का प्रार्थना गृह आदि। बाम जीसस का विशाल सभा भवन यहाँ के सभी चर्चों में से सबसे प्रमुख है। इसे सेंट फ्रांसिस जेवियर का पवित्र मकबरा भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इनका ये मकबरा है। यहाँ पर उनका जो है अस्थि को उनके शरीर को यहाँ पर दफनाया गया था। तो इसको भी जो है 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना, इतने स्थलों की चर्चा हमने इस वीडियो में की। अभी बहुत सारे और स्थल इनकी हमें चर्चा करनी है। जितने भी भारत के स्थल यूनेस्को में शामिल हुए हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनसे इम्पोर्टेंट जो सवाल बन सकते हैं उन सब पर भी हम लोग विचार करते चलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।